नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं देव कुमार, पीएचडी हिस्ट्री, एक बार जेआरएफ 4 बार नेट, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए ये मध्यकालीन इतिहास की ये पहली क्लास है। क्योंकि देखो, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स होता है, जो सिलेबस होता है, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री अलग हो जाती है और हिस्ट्री अलग हो जाती है। तो हम हिस्ट्री का कोर्स लेकर चल रहे हैं जिसमें मध्यकालीन और मॉडर्न इतिहास आता है। तो हमारी आज की क्लास है मध्यकालीन इतिहास भाग फर्स्ट, ठीक है, इनकी क्लास फर्स्ट है। और इस क्लास को हम इस्लाम के उदय से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस्लाम के उदय से। क्योंकि दोस्तों, मध्यकालीन जो इतिहास है वो खास तौर पर इस्लाम धर्म के इर्द गिर्द ही घूमता है। उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, वो क्या था, किस तरीके से वो उसका विस्तार हुआ, उसकी पृष्ठभूमि को जानना बहुत ही आवश्यक है। अदरवाइज हम उसकी जड़ तक नहीं पहुँच सकते। तो दोस्तों, अभी हम असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री इतिहास क्लास फर्स्ट है और नया बैच हमने शुरू कर दिया है। अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, हमारे अभी तक की जो उपलब्धि है, 2 बैच हैं हमारे बस केवल अभी तक, ठीक है, नेट हिस्ट्री के, जिसमें 8 जीआरएफ और 28 नेट। कब तक? 2021 तक, ठीक है, 2021 तक 8 जीआरएफ और 28 नेट पास हम करा चुके हैं, ठीक है, केवल 2 बैच में। नाम हमारा देव कुमार है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको नोट्स वगैरह लेने हो तो तीनों पार्ट के नोट्स आपको केवल 1500 रुपये में पीडीएफ में मिल जाएंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, जो रेड बटन पर होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको बिल्कुल लेटेस्ट और अच्छा कंटेंट आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहें हम। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो तो जेबी स्टडी पॉइंट की ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पर ये डेमो क्लास है हमारी, और ये ओरिजिनल भी है दोस्तों, डेमो भी है, ठीक है। देखो, हमारा कोर्स प्राइस मैं बता दूँ आपको। नेट हिस्ट्री का जो कोर्स प्राइस है 6 महीने का 3000 रुपये का है, 1 साल का 4000 रुपये का है और 2 साल का 5000 रुपये का कोर्स है। असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स के लिए आपको 3000 रुपये का शुल्क है, ठीक है। कितने का दोस्तों? 3000 रुपये का शुल्क है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टीजीटी पीजीटी के लिए भी 1000 रुपये का कोर्स है केवल, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, हमारे कोर्स में थ्योरी क्लास होंगी, प्रैक्टिस सेट होंगे, डेली टॉपिक बाय टेस्ट होगा, बिना टॉपिक का टेस्ट होगा, ठीक है। और देखो, उसमें हम जीएस भी पढ़ाएंगे, ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी हम कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड, देखो, शुरू करने से पहले ये हमारी कुछ 2 पुस्तकें निकली हैं अभी तक, ठीक है। एक तो भारतीय इतिहास की है, ये तीनों पार्ट है, इसमें मिक्स है, 50 इसमें सेट हैं और टोटल 5000 सवाल, एकदम बिल्कुल सिलेक्टेड सवाल हैं। ये हमारी प्राचीन भारत का इतिहास है, चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू है इसमें, ठीक है। और आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सब में रामबाण साबित होगी, ठीक है। तीसरी पुस्तक आने वाली है मध्यकालीन इतिहास की। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखो, क्लास वहाँ से शुरू होगी जहाँ से इस्लाम का उदय होता है,
ठीक है, क्योंकि सल्तनत काल हो या मुगल काल हो, दोनों का धर्म इस्लाम ही था। ठीक है, तो इस्लाम के उदय को जानना बहुत आवश्यक है। और देखो दोस्तों, अगर बात करते हैं किसी भी इतिहास को जानने की कोशिश हम करते हैं तो उस इतिहास को कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया गया, ठीक है, क्योंकि देखो हमने कहा भी इतिहास को जानने के स्रोत भी होते हैं। ठीक है, बिना स्रोतों के इतिहास नहीं लिख सकते हम, तो इतिहास बिना स्रोतों के नगण्य है। ठीक है, तो दोस्तों आइए चित्र सहित आपको समझाऊंगा इस्लाम का उदय। ठीक है, मेरे ख्याल से सही दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ। इस्लाम का उदय, ठीक है, इस्लाम का दोस्तों उदय कहाँ से होता है? ये होता है मक्का से। ठीक है, मक्का से होता है। मक्का से क्यों होता है उसका ही वर्णन करेंगे दोस्तों। इस्लाम, उनकी कुछ इमारत हैं और ये जो इंसान है ये नमाज अदा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का दोस्तों वातावरण होता है क्योंकि वो निर्गुण अल्लाह की उपासना करते हैं, ना कि कोई मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। ठीक है, मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते हैं, केवल वो निर्गुण अल्लाह की उपासना करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं कि भाई इस्लाम का उदय किस जगह पर हुआ। आप चित्र देखिए। ठीक है, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा मक्का और मदीना कहाँ पर हैं। ठीक है, देखो मैं देखो इसको देखो आप, जहाँ मेरी पेन चल रही है ये क्या है? मक्का है और ये है मदीना, ये है यमन, ये है हिजाज। ठीक है, तो इसमें दो स्थान बड़े महत्वपूर्ण हैं, मक्का और मदीना। मक्का यानी कि जन्म और मृत्यु। ठीक है, किसकी? मोहम्मद साहब की, क्योंकि वो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, अब बात करते हैं भाई ये है कहाँ पर। दोस्तों देखो आप इस तरफ देख रहे होंगे, ये जो है भारत है। ठीक है, ये क्या है? भारत है। और भारत के अरब सागर में आप देख सकते हैं, ये अरब सागर है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये मक्का है, मदीना है। तो ये बात कब की है? ये बात 570 ईस्वी की है। कब की है? 570 ईस्वी की। ये समय क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? इस समय जो है, जो इस्लाम धर्म है उसके प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? मक्का में। जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। अगर बात करें मृत्यु की तो 632 ईस्वी में मृत्यु हुई थी मदीना में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण है कि मक्का से मदीना के लिए उन्होंने यात्रा की थी। क्यों की थी उसको बताऊंगा मैं। उसको बोलते हैं हिजरत। कब की थी? 622 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों आप पहले इस चित्र को देखिए। ये भारत है, ठीक है, और ये है आपका मध्य एशिया। ठीक है, और यहाँ पर रोम है, इटली है। ठीक है, तो यहाँ मक्का की बात करते हैं। सबसे पहले मक्का को पकड़ते हैं, तो आइए मक्का को देखते हैं। तो देखो आप मक्का भी देखा, तो उसके बाद में अब आप ये कहोगे भाई मक्का की जानकारी कैसे मिली, कहाँ से मिली? ठीक है, तो मैंने कहा ना भाई जो इतिहास है वो बिना स्रोत के गौड़ है, यानी कि नगण्य है। तो जो मध्यकालीन इतिहास है, जो इस्लाम का उदय है, इस्लाम का जो भी दोस्तों उसका जो इतिहास हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? तो देखो इस्लामिक इतिहास के जानकारी के जो स्रोत हैं वो किस प्रकार हैं। जैसे कि देखो हमने पढ़ा था प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, मध्यकालीन के जानने के स्रोत। ठीक है, तो इसी प्रकार जो मध्यकालीन इतिहास है, जो इस्लामिक इतिहास है, उसको जानने के जो स्रोत है वो इस प्रकार हैं। पहला है आपका इतिव्रत या तवारीख। क्या है? इतिव्रत या तवारीख।
ये कृति है दोस्तों, कृति, ठीक है। कृति कुछ इतिहासकारों ने कृतियाँ लिखी हैं, तवारीख लिखी हैं, ठीक है। तो उनकी किताबों से भी हमें, ग्रंथों से भी हमें जानकारी मिलती है। दूसरा है जीवन चरित्र। क्या है? जीवन चरित्र। जैसे कि मोहम्मद साहब की जो जीवनी है उसका नाम है नौटे मोहम्मदी, और किसने लिखी है? बर्नी ने लिखी है, ठीक है। जीवन चरित्र, ठीक है, उसको सिरा बोलते हैं। तीसरा है पैगंबर के कथन व कृत्य, उसको बोला गया है हदीस, ठीक है। पैगंबर के जो कृत्य है, कथन और कृत्य हैं, काम और जो उन्होंने कहा, उनको बोला गया है हदीस। इनसे भी जानकारी मिलती है। चौथा है कुरान पर टीका लिखी गई हैं, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। पांचवा है प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत, यानी कि जो भी प्रत्यक्षदर्शी थे उनके वृत्तांत जो लिखे गए हैं वो भी दोस्तों हम स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अखबार। छठा है दस्तावेजी प्रमाण। वह जो प्राइमरी सोर्स होते हैं वो वही सोर्स होते हैं, ठीक है। सातवां है प्राचीन इमारतें, शिलालेख, मुद्राएं, ठीक है। देखो ये चीज प्राचीन इतिहास के लिए भी हमने प्रयोग किया था और मध्यकाल के लिए भी हमें प्रयोग करना ही पड़ेगा। आठवां है ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं, ठीक है दोस्तों। इन सबको मिलाकर हम इतिहास के स्रोत बनाते हैं और इतिहास की जानकारी को हम कलेक्ट करते हैं। अगर ये नहीं होंगी तो हम इतिहास नहीं लिख पाएंगे। बिना स्रोत के इतिहास दोस्तों नहीं लिखा जाता है, बिना स्रोत के इतिहास नहीं लिखा जाता है। अगर हमें इतिहास दोस्तों पढ़ना है या बनाना है तो स्रोत जो है जरूर। आप इस चित्र को देखिए, ये उस समय का चित्र है जिस समय मक्का के आसपास के लोग, अरब प्रायद्वीप के लोग कैसे थे? कबीले में बटे हुए थे, कबीले में, ठीक है, कबीले या जन में बटे हुए थे। जैसे कि दोस्तों आप देखते हैं कि ऋग्वेद काल में जो आर्य लोग थे, ठीक है, वो कैसे थे? वो जन या कबीले में बटे हुए थे। धीरे धीरे वही जन जनपद में बदल गए और वही जन महाजनपद काल में महाजनपद में बदल गए, ठीक है। तो इसी प्रकार मध्य एशिया में जो अरब है उसमें भी जो लोग थे वो कबीले में बटे हुए थे, ठीक है। किसमें? कबीले में। और सबसे उच्च जो कबीला था, सर्वोच्च कबीला, उसका नाम था कुरैश। क्या था? कुरैश, जनजाति या कबीला। तो उसमें कुरैश कबीले में मोहम्मद साहब का जन्म होता है 570 ईस्वी में, ठीक है। और इनके जो पिताजी थे वो कुरैश कबीले के सरदार थे, ठीक है। धीरे धीरे दोस्तों ये जो कबीले थे ये आपस में लड़ झगड़ते थे, ठीक है, और एक दूसरे पर वर्चस्व कायम करते थे, ठीक है। भाई देखो हमारे भारत में भी ऐसे ही था कि एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण कर रहा है, उसको जीत रहा है, अपने राज्य में मिला रहा है। इसी प्रकार मध्य एशिया में भी, अरब में भी इसी प्रकार की दोस्तों आक्रमण एक दूसरे पर राजा करते थे, ठीक है। कोई नई बात नहीं थी, ये सामान्य बात थी। एक कबीला दूसरे कबीले को अपने अंतर्गत मिलाने के लिए उत्साहित रहता था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वहाँ घोड़े और लोहे की शस्त्रों की प्रधानता थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई मोहम्मद साहब यानी कि जो इस्लाम धर्म है उनके जो प्रवर्तक हैं मोहम्मद साहब, वहाँ से कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने बताया कुरैश जनजाति थी, कबीला था, उसमें 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म होता है, ठीक है। अभी दोस्तों ये जो जन्म हुआ वो इस्लामिक नहीं थे, याद रखिएगा, वो इस्लामिक नहीं थे क्योंकि अभी इस्लाम धर्म नहीं था, अभी लोग बिना धर्म के थे,
वहाँ जो धर्म था वो यहूदियों को मानने वाला था। कुछ लोग ऐसे थे जो देवी देवताओं को मानते थे, परंतु धर्म नहीं था, कोई धर्म नहीं था। ठीक है, देखो हजरत मोहम्मद साहब नाम है पूरा इनका, क्योंकि इन्होंने हजरत किया था। ठीक है, देखो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, अरब प्रायद्वीप के मक्का में हुआ था। ठीक है, नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत शानदार मैंने क्लास बनाई है। कबीले के लोग इन्हें अल अमीन के नाम से पुकारते थे। किसके नाम से? अल अमीन के नाम से। बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अल अमीन। कुरान में उन्हें मोहम्मद और अहमद नामों से पुकारा गया। कुरान में मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, ठीक है, इनके पिता कौन थे? अब्दुल्ला, और माता का नाम दोस्तों क्या था? अमीना था। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आता है। परंतु इनके माँ बाप क्या हुआ दोस्तों, बचपन में ही चल बसे। ठीक है, एक्सपायर हो गए। और इनके जो चाचा थे अबू तालिब, इन्होंने इनका लालन पोषण किया। ठीक है, बचपन से ही मोहम्मद साहब चिंतनशील और विचारशील और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ठीक है, बचपन से ही मोहम्मद साहब चिंतनशील थे, विचारशील थे और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। ठीक है, इसलिए वो दोस्तों मक्का के समीप एक गुफा है, हीरा नामक गुफा, वहाँ पर ध्यान लगाते थे। ठीक है, ध्यान लगाते थे। ध्यान लगाते लगाते दोस्तों उनको एक सूचना मिली कि भाई तुम जो है जिब्राइल आया। उन्होंने कहा कि तुम जो है अल्लाह के दूत हो, पैगंबर हो, सिद्ध पुरुष हो, नबी हो। ठीक है, तुम जो है तुमको पैगंबर चुना गया है, अल्लाह का संदेश जो है तुमको जन जन तक पहुंचाना है। ठीक है, मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा के साथ हुआ। इसकी दोस्तों और दोबारा हम हिस्ट्री बताएंगे। ठीक है, अभी मोटा मोटा देख लेते हैं। 40 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब ने अपने पैगंबर होने की घोषणा कर दी, क्योंकि जिब्राइल का संदेश उनको प्राप्त हुआ था। इनके उदारवादी विचारों के कारण मक्का में इनके अनेक विरोधी बन गए। फलस्वरूप इन्होंने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना को प्रस्थान किया, क्योंकि जो इनके विरोधी थे दोस्तों, इनको वो मारना चाहते थे। ठीक है, कहते हैं कि भाई जब इनके पीछे जो विरोधी लोग पड़े हुए थे तो ये एक गुफा में चले गए। ठीक है, गुफा ने कहते हैं कुदरत ने क्या करिश्मा दिखाया कि एक मकड़ी ने जैसे ही वो एक गुफा में घुसे, माना दोस्तों एक गुफा में घुसे। ठीक है, यहाँ पे लोग हैं इनको मारने के लिए, जैसे ही दोस्तों उन्होंने एंटर किया तो एक मकड़ी ने यहाँ क्या बना दिया? जाल बना दिया। जाल इसके मुंह पे, गुफा के मुंह पे जाल बना दिया। जब ये आए उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो जाला है। इन्होंने सोचा कि भाई यहाँ तो कोई इंसान आ ही नहीं सकता, क्योंकि जाला इतना मोटा है, इसको पार कर ही नहीं सकता। भाई जब जाला है तो अगर कोई आदमी जाएगा टूट जाएगा जाला, मकड़ी का जाला, परंतु ये टूटा नहीं है, साबित है। इसलिए इन्होंने सोचा कि इधर गए नहीं है। इधर दोस्तों क्या हुआ, यहाँ ये चले गए और एक जान बच गई। इस्लाम के इतिहास में 622 ईस्वी की तिथि हिजरत के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तिथि से इस्लाम का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। सवाल बनता है कि भाई हिजरी संवत कब से स्टार्ट होता है? तो 622 ईस्वी से स्टार्ट होता है। ठीक है, 630 में इन्होंने अपने लगभग 10,000 अनुयायियों के साथ मक्का पर चढ़ाई कर दी, उसे जीत लिया और वहाँ इस्लाम धर्म को लोकप्रिय बनाया। लोगों में दोस्तों बांटा, कुछ को जबरदस्ती बनाया, कुछ को प्यार मोहब्बत से बनाया, कुछ लोगों ने जो है इनकी बातों को सुना। और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। ठीक है दोस्तों, इनको क्या दफनाया गया? मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए उपदेश जो थे
वो कुरान शरीफ में संग्रहित हैं। यानी कि जो मोहम्मद साहब के जो संदेश हैं उनको जो संकलित किया गया है वो कुरान में है। ठीक है, मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए धार्मिक प्रश्नों के उत्तर का व्याख्यान हदीस, जो भी प्रश्न है दोस्तों वो हदीस नामक में पुस्तक में वर्णित है, ग्रंथ में संकलित है। ठीक है, कहते हैं कि भाई हदीस, कयास, कुरान, इन सब का मिलकर क्या कहलाता है? शरीयत। इन सब का समुच्चय जो है कहलाता है शरीयत। उसके अनुसार ही इस्लामिक राज्य का शासन चलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब क्या हुआ दोस्तों, उनकी मृत्यु से पहले का ये सीन है कि जब उन्होंने मदीना में अपने धर्म का प्रचार, अपने विचारों का प्रचार करना स्टार्ट किया तो लोग जो है दोस्तों उनके अनुयायी बनते चले गए। ठीक है, चारों तरफ उनकी जय जयकार होने लगी कि भाई ये तो खुदा का दूत है, पैगंबर है, इनकी जो है प्रशंसा करनी चाहिए, इनके विचारों को सुनना चाहिए। लोग जो है मिलने लगे, घुलने लगे, इनकी बातों को मानने लगे। ठीक है, इनके अनुयायी बन गए क्योंकि इनकी दोस्तों विचारधारा। अब क्या हुआ, 632 ईस्वी में, कब? 632 ईस्वी में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई और मदीना में इनको दफनाया गया। ठीक है, ये मक्का मदीना का सीन है। ये दोस्तों मक्का का सीन है। ठीक है, ये मस्जिद है। इसके बाद आइए अब बिल्कुल गहराई से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गहराई से स्टार्ट करते हैं क्योंकि दोस्तों गहराई होनी ज़रूरी है हर एक कंटेंट में। गहराई नहीं होगी तो आप कैसे सवाल बनाओगे, कैसे आपको इंटरेस्ट आएगा। तो दोस्तों देखो, इस्लाम के उदय, अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं दोबारा से। प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद साहब थे। ठीक है, जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। बचपन का नाम क्या था? अल अमीन था। क्या नाम था? अल अमीन। खुदाई इल्हाम, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम पड़ा। हीरा नामक गुफा में 40 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, खुदाई इल्हाम यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? हीरा नामक गुफा में 40 वर्ष की अवस्था में जिब्राइल ने इनको संदेश दिया कि भाई तुम जो है पैगंबर हो, सिद्ध पुरुष हो, तुम जो है अल्लाह का जो पैगाम है उसको फैलाइए। उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है और तुम उसके पैगंबर हो, अल्लाह एक है, तुम उसके पैगंबर हो, तुम उनकी बातों को चारों तरफ फैलाइए। उपनाम, इनके कुछ उपनाम जैसे कि पैगंबर, अंबर से पैगाम लाने वाले। ठीक है, नबी, सिद्ध पुरुष, रसूल, ईश्वर के दूत। ठीक है, प्रथम उपदेश किसे दिया दोस्तों? अपनी पत्नी खदीजा को दिया। ठीक है, पत्नी खदीजा को दिया, उनकी पहली शिष्या थी वो। ठीक है, हिजरत 16 जुलाई 622 को हुआ था। जब इनके पीछे इनके विरोधी पड़ रहे थे तब इन्होंने मक्का से मदीना जाने का फैसला किया। ठीक है, मक्का से मदीना जाने का फैसला किया। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई, मदीना में इनको दफनाया गया। नोट मोहम्मदी वर्णी द्वारा संकलित मोहम्मद साहब की जीवनी का नाम है। इसके बाद इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना कुरैश नामक कबीले से संबंधित थीं। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया, जिससे पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया। ठीक है, बिल्कुल कहानी टाइप में समझते रहिएगा। उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद साहब बड़े हुए,
चाचा के साथ में व्यापार किया, हाथ बटाने लगे और सीरिया की व्यापारिक यात्रा की पहली बार। उसके बाद खदीजा नामक एक विधवा स्त्री ने इनको अपना व्यापारिक प्रतिनिधि रख लिया। उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ, कालांतर में मोहम्मद साहब से इन्होंने खदीजा ने विवाह कर लिया। ठीक है, यानी कि जो मोहम्मद साहब की पत्नी थी, पहली पत्नी, उनका नाम था खदीजा और वो एक विधवा थी। ठीक है, मोहम्मद साहब प्राय मक्का के समीप हीरा नामक पहाड़ी गुफा में ध्यान लगाते थे। ठीक है, यही 40 वर्ष की अवस्था में जिब्राइल ने उनको अल्लाह का पैगाम सुनाया। उनको यही ईश्वर का संदेश मिला कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। ठीक है, उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। मोहम्मद साहब राजनीति एवं धर्म दोनों के प्रधान थे उस समय। ठीक है, पैगंबर उनके अनुयायियों को मरने से पहले मृत्यु का आनंद लेने का उपदेश देते थे। वो कहते थे कि भाई मृत्यु से पहले आनंद लीजिएगा। ठीक है, बुलजल हेग, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल कई बार आ चुका दोस्तों ये कि बुलजल हेग ने कहा कि इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक बताया है। किसने? बुलजल हेग ने। इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कार किसने कहा था? बुलजल हेग ने कहा था। धर्म प्रचार में मोहम्मद साहब को लोगों ने विरोध किया। भाई मैंने कहा था कि जब इन्होंने अपने विचारों का प्रसार करना शुरू कर दिया तो कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिससे विवश होकर उन्हें 16 जुलाई 622 को मक्का से यशरीब जाना पड़ा। यशरीब ही मदीना तुनब्बी नबी का शहर या मदीना कहलाया। इसी घटना को हिजरत कहते हैं तथा यही 622 से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा है और सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो भी देख रहे हैं। और सभी दोस्तों लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इस्लाम धर्म के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। कौन कौन सिद्धांत हैं? जैसे कि इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत, ईश्वर एक है तथा मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। ये कुछ उनके दोस्तों मानने वाले कहते हैं, क्योंकि जो जिब्राइल आया था उसने कहा था कि ईश्वर एक है, उसके अतिरिक्त कोई नहीं है और पैगंबर उसके मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। सभी व्यक्ति अल्लाह की संतान हैं, उनमें परस्पर कोई भेद नहीं है। धरती पर मनुष्य का जन्म पहला और अंतिम है। ठीक है, ईश्वर और रूह में सीधा संबंध है। ईश्वर और रूह में दोनों सीधा संबंध है। कुरान मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, कुरान जो है मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। व्यक्तियों को मादक वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस्लाम में क्या है, जो नशा है वो वर्जित है। ठीक है, परंतु कुछ लोग मानते नहीं, क्या करें। इस्लाम धर्म जन्नत और दोजख में विश्वास करते हैं। ठीक है, जन्नत में कि भाई अच्छे काम करोगे तो तुम जन्नत मिलेगा। इस्लाम धर्म में कयामत में विश्वास किया जाता है कि भाई किसी दिन कयामत आएगी और धरती नष्ट हो जाएगी। इस्लाम धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। ठीक है दोस्तों, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। ये सवाल ज्यों का त्यों बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि इस्लाम के कुछ स्तंभ हैं। इस्लाम के कुछ स्तंभ हैं। भाई कोई भी धर्म हो वो स्तंभ पर टिका रहता है, इसीलिए इस्लाम के भी कुछ स्तंभ हैं, जैसे कि कलमा शहादत की गवाही। ठीक है भाई, जो भी इस्लाम को मानने वाला होगा
वो कलमा पढ़ेगा, ठीक है, 5 टाइम 5 समय जो है नमाज पढ़ेगा, ठीक है, ज़कात देगा 2.5%, अपनी संपत्ति का 2.5%, ठीक है, रमज़ान का रोज़ा रखेगा, जो रमज़ान होगा उसका रोज़ा रखेगा, और हज की यात्रा करेगा, हज की यात्रा करेगा। ठीक है, ये 5 स्तंभ है जिन पर इस्लाम टिका हुआ है। ठीक है, इस्लाम के सिद्धांत है दोस्तों, पहला है आपके सामने रमज़ान के माह में रोज़ा रखना, सयाम बोलते हैं, मक्का तीर्थ यात्रा करना, हज करना, आस्था की गवाही देना, शहादत माना, कलमा पढ़ना, ठीक है, रोज़ 5 बार नमाज अदा करना, और लास्ट है गरीबों को दान देने की ज़कात देना। ठीक है, ज़कात। ये 5 आपके सामने स्तंभ हैं, सिद्धांत बोल सकते हैं इनको। ठीक है, इसके बाद आइए शुरू करते हैं कि देखो इस्लाम जो है वो किस तरीके का धर्म है, और जो ये जो 5 स्तंभ हैं उनके बारे में थोड़ी सी और विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, इस्लाम क्या है? एक ईश्वर को मानने वाला है, जिसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। कौन कौन सा? कलमा, अल्लाह एवं उसकी रसूल में विश्वास करना, ठीक है, वो कलमा कहलाता है। नमाज, प्रत्येक मुसलमान को प्रतिदिन 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए। कब दोस्तों? प्रातःकाल में, दोपहर में, दोपहर के बाद, शाम को और रात्रि में। ठीक है, आइए इसी बात को थ्योरी में देखते हैं कि प्रत्येक मुसलमान को प्रतिदिन 5 बार नमाज प्रार्थना करनी चाहिए, क्रम से फजीर प्रातःकाल, जोहर दोपहर, असर दोपहर के पश्चात, मगरिब शाम के समय, और ऐसा रात्रि के समय। ठीक है, ज़कात क्या है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, अपनी संपत्ति का 2.5% देना, स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान है। प्रत्येक मुसलमान को अपनी कुल संपत्ति का 1/40 भाग यानी कि 2.5% प्रति वर्ष दान करना होगा। ज़कात की वसूली में बल प्रयोग करना धर्म विरुद्ध है दोस्तों। ये स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान है, इसलिए इसमें बल प्रयोग करना बेकार है। एक निर्धारित मात्रा से अधिक संपत्ति का स्वामी होने पर भी ज़कात देना पड़ता था। इस संपत्ति की न्यूनतम मात्रा को निसाब कहते थे। मुगल बादशाह अकबर ने दैनिक जीवन में जो प्रयोग होने वाली जो वस्तु थी उस पर से ज़कात हटा दिया। ठीक है, दैनिक जीवन में प्रयोग की वस्तुओं पर ज़कात की वसूली बंद कर दी। उसके उत्तराधिकारी जहांगीर ने क्या किया दोस्तों कि आयात निर्यात मतलब होता है दोस्तों कोई सामान बाहर जाना हमारे देश से, कोई सामान बाहर से अंदर आना, पर से ज़कात को समाप्त करवा दी। ये सवाल आते हैं, याद रखिएगा। आयात निर्यात के संबंध में ज़कात वस्तु के मूल्य का 2% लिया जाता था। सदका भी एक प्रकार का ज़कात था जो किसी विशेष दिन या त्योहार पर दिया जाने वाला कर था। कुरान में सदका शब्द की परिभाषा है जो कुछ तुम सोच दे सकते हो वो सदका कहलाता है। रोजा, व्रत, हज, प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में मक्का की यात्रा करनी चाहिए क्योंकि वो उनका जन्म स्थान था। ठीक है, मक्का मदीना जाते हैं वो सब। दोस्तों देखो, जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो हमने सुना होगा कि भाई शिया सुन्नी में लड़ाई बाज रही है। ठीक है, शिया ने सुन्नियों को मार दिया, सुन्नियों ने शिया को मार दिया। तो दोस्तों है क्या यार? आइए इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि जब हम इस्लाम को पढ़ते हैं दोस्तों तो हम शिया और सुन्नी को कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, तो इस्लाम की जो धर्म की जो शाखा है उनको बोलते हैं दोस्तों शिया और सुन्नी। ये पहला है सुन्नी, यानी कि ये बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक यानी कि दोस्तों ये 80% मान लीजिए इनको, और दूसरे हैं शिया, ये है 20%। ठीक है, ये अल्पसंख्यक, याद रखिएगा। ये कौन है? अल्पसंख्यक हैं, और ये बहुसंख्यक है, यानी कि ये 80% हैं। कितने परसेंट? 80% सुन्नी है
और शिया है केवल 20%। इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तार चर्चा करते हैं दोस्तों। ये कौन कौन है? देखो, इस्लाम में 80% सुन्नी है और 20% कौन है दोस्तों? शिया है। शिया में देखते हैं इशना, अशअरी, ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान, लेबनान में रहते हैं। इस्माइली ईरान, मिडिल ईस्ट, भारत, पाकिस्तान, और इनमें भी फातिमी, बोहरा, खोजी, नुसैरी, और तीसरे जैदी, ये यमन में रहते हैं। ठीक है, शिया के ये कुछ संप्रदाय हैं। सुन्नी में देवबंदी, बरेलवी, क्योंकि हनफी संप्रदाय है। ठीक है, हनफी में देवबंदी और बरेलवी, ये हमारे भारत में आप जानते होंगे, जो सवाल आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में। मलिकी संप्रदाय ये मिडिल ईस्ट में है। साफी संप्रदाय मिडिल ईस्ट, इंडोनेशिया में है। और सुन्नी का हम्बली संप्रदाय कतर, सऊदी अरब और कुवैत में फैला हुआ है। बहावी संप्रदाय या सल्फी या अल हदीसी दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट में, और अहमदिया जो पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जो है BBC लंदन की रिपोर्ट है। ठीक है, BBC की रिपोर्ट है, ये कह रही है कि भाई इतने लोग जो है फैले हुए हैं। अब बात करते हैं जो ये शिया और सुन्नी है, ये कहाँ से दोस्तों उत्पन्न हुई है? दैनिक भास्कर ने कहता है दोस्तों कि शिया सुन्नी की जो पैमाइश है वो कहाँ से हुई है। देखो, ये मक्का है, यह मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। ठीक है, जब 16 जुलाई 622 को इन्होंने मक्का से मदीना जाने का निश्चय किया, तो एक रास्ते में पड़ता है, एक स्थान पड़ता है गदीर। यहाँ पर क्या की इन्होंने एक घोषणा की अपने अनुयायियों के साथ में। ठीक है, गदीर स्थान पर एक घोषणा की, और घोषणा करने के बाद में चल दिए, मदीना पहुँच गए। तो दोस्तों, गदीर के ऐलान के बाद पैगंबर मोहम्मद मदीना पहुँचे, और कुछ महीने बाद ही ये दुनिया से रुखसत हो गए, यानी कि चल बसे। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई कुछ महीने बाद। ठीक है, अब क्या हुआ? देखो, यहां से समझना दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद उनके वारिस को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर, ठीक है, कि भाई अब इनके बाद में इनका हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा, हम किसकी बात मानेंगे, को लेकर मुसलमानों में लड़ाई हो गई, और वो 2 धड़ों में बट गए। पहला जो धड़ा था, एक पक्ष का मानना था कि मोहम्मद साहब ने किसी को अपना वारिस नहीं बनाया, इसलिए सबसे योग्य शख्स को चुना जाए। ठीक है, याद रखिएगा, ये इस लाइन में है। और जो दूसरे धड़े के लोग थे, दूसरे पक्ष के लोग थे, उनका मानना था कि पैगंबर मोहम्मद ने गदीर के मैदान में जो घोषणा की थी वो वारिस को लेकर ही थी। उन्होंने कहा कि भाई जो गदीर एक स्थान पर जो घोषणा की थी वो किसके लिए थी, वो उत्तराधिकारी के लिए थी, परंतु ये मना कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए 2 धड़ों में बट गए। अभी इसका और देखते दोस्तों नीचे। ठीक है, अब क्या हुआ, इस धड़े ने पैगंबर मोहम्मद के ससुर अबू बकर को अपना नेता मान लिया। इन्होंने कहा कि भाई ये सबसे योग्य हैं, इसलिए इनको माना जाए। पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों यानी सुन्ना में विश्वास करने वाले सुन्नी कहलाए। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाए? सुन्नी कहलाए। दूसरे पक्ष के जो लोग थे, इस धड़े ने पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली को अपना नेता मान लिया। इन्होंने किसका माना? मोहम्मद साहब के ससुर को माना, खदीजा के पिताजी को, और इस धड़े ने मोहम्मद साहब के दामाद को, जिनका नाम था हजरत अली को, अपना नेता मान लिया। हजरत अली को पैगंबर मोहम्मद का वारिस
मानने वाले शियाने अली यानी शिया कहलाए। ठीक है, शियाने अली क्या कहलाए? शिया कहलाए। इसलिए दोस्तों ये 80% है और ये है 20%। ठीक है, तो यहीं से ही जो है कहानी स्टार्ट होती है खलीफाओं की। ठीक है, ये भारत है, ठीक है, भारत, और दूसरी अरब है, मक्का है, मदीना है। ठीक है, यहीं से जो है चारों तरफ ये विस्तार होना शुरू होता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में ये जो धर्म है ये चारों तरफ फैलना शुरू होता है, पूरी दुनिया में फैल गया। ये कैसे फैला? ठीक है, प्यार मोहब्बत से भी फैला और लड़ाई करके भी फैला। ठीक है, क्योंकि उस समय कबीले थे, एक कबीले ने दूसरे को हराया, फिर उन्होंने तीसरे को हराया। इस तरीके से जो भी कबीला हार जाता उसको इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ता था। इस्लाम अवतारवाद, मूर्ति पूजा तथा जाति पाति का विरोधी है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये फला फूला, यह मत कर्मकांड को मान्यता नहीं देता, यह मत कर्म कांड को मान्यता देता है, परंतु पुनर्जन्म का सिद्धांत इसमें मान्य नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इस्लाम में धर्म की संकल्पना पहले आई और जो राज्य है वो बाद में आया। क्योंकि दोस्तों जब धर्म का सिद्धांत आया तब लोग जो है कबीले में बटे हुए थे। अब क्या हुआ, इनके अनुयायियों ने दोस्तों बहुत सारे कबीलों को जीत लिया और वो सेनापति बन गए और उन्होंने कहा कि भाई अब जितना विस्तार होता जा रहा है हमारे इस्लामिक राज्य का, अब ऐसे करते हैं कि इनका प्रतिनिधि, खलीफा का जो प्रतिनिधि है उस पर रख देते हैं, किसी बड़े राज्य पर, किसी बड़े साम्राज्य पर। तो क्या हुआ, इस्लाम में धर्म की संकल्पना पहले जन्मी और बाद में राज्य का स्वरूप आया। ठीक है, इस्लाम में आस्था रखने वाला प्रारंभिक समुदाय कौन था? उम्मत था। कौन था दोस्तों? उम्मत कहलाता है, जो कि इस्लामिक राज्य का केंद्र बिंदु था। ठीक है, देखो यहाँ इस्लाम है दोस्तों, यहाँ से जो भी विचार यहाँ मतलब यहाँ लोग बाग इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, इस्लाम कबूल कर लिया, यहाँ कर लिया, इस देश में कर लिया, इस देश में कर लिया। अब क्या हुआ, जो भी यहाँ बैठा हुआ है खलीफा, इसका जो उत्तराधिकारी है यानी कि जो इसका जो प्रतिनिधि है, यहाँ पर है प्रतिनिधि, इसको बोला गया है सुल्तान। खलीफा कौन था? ये पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और यहाँ पर इस्लाम की विजय हुई और बहुत सारे स्थान को घेर लिया और वहाँ पर एक प्रतिनिधि रखा गया जो कहलाया सुल्तान। ठीक है, इसलिए भारत में मोहम्मद गौरी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो सब जो है खलीफा को मान्यता देने वाले थे। ठीक है, इल्तुतमिश को भी जो 1229 में खिलाफत प्राप्त हुई, उसने यह खलीफा को मान्यता दिया कि भाई हाँ ये जो है, ये भी जो राज्य है ये इस्लामिक राज्य है। ठीक है, इसके बाद इस्लामिक राज्य एक धर्म प्रधान राज्य है। ठीक है, जिसमें कुरान ही राज्य का संविधान होता है। कुरान ही राज्य का संविधान होता है। यह राज्य शरीयत के अनुकूल होना चाहिए। शरीयत के अनुकूल होना चाहिए। शरीयत क्या है? इसमें कुरान हो, हदीस हो, कयास हो। ठीक है, आगे बताएंगे। समयावधि में शरीयत की व्याख्या हेतु 4 विचारधाराओं को माना गया है। मालकपंथी, सफ़ीपंथी, हनबलपंथी और हनीफापंथी का विकास हुआ। ठीक है, शरीयत की व्याख्या करने के लिए इनमें से केवल अबू हनीफा का हनीफी संप्रदाय ही इस्लामिक राज्य में जिम्मी मतलब गैर मुसलमानों को जो है इस्लामिक राज्य में रहने की अनुमति देता है। ठीक है,
महत्वपूर्ण है कि दिल्ली सल्तनत की जो वित्तीय नीति थी वो हनीफी संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी। जब कोई व्यक्ति शरीयत का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ फतवा जारी किया जाता है कि भाई ये जो है इस्लामिक की विचारधारा को नहीं मान रहा है, इसके खिलाफ फतवा जारी किया जाए, फतवा जारी होगा। ठीक है, शरीयत के कानून को मानना आवश्यक है। इसके बाद कुरान, हदीस, इज्मा और कयास का जो समुच्चय है दोस्तों वो कहलाता है शरीयत। ठीक है, जो शरीयत है वो कुरान, हदीस, इज्मा और कयास को मिलाकर बनता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है कि यही मुस्लिम राज्य के न्याय के स्रोत हैं, यानी कि शरीयत के जो कानून जो भी मुसलमान राज्य में जो भी न्याय मिलता है वो मिलता है शरीयत के अनुसार। शरीयत जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। इसमें न्याय कैसे होता है, पहली बार चेक करेंगे कि भाई इनका जो विचारधारा है, किसी भी इंसान की जो आरोपी है कि कुरान से मेल खाती है या नहीं खाती है। और खाती है तो हदीस से चेक करेंगे, हदीस से चेक नहीं होगी तो इज्मा से करेंगे, फिर कयास लगाएंगे। इस प्रकार अगर कोई आरोपी निर्दोष है तो उसको बरी कर देते हैं, अगर दोषी है तो उसके खिलाफ जो फतवा जारी कर किया जाएगा। ठीक है, कुरान, कुरान क्या है, शब्द इकरा इनकी पाठ करो से बना है, जिसे इल्म ए अल्लाह ईश्वर का शब्द कहा जाता है। क्योंकि जो भी मोहम्मद साहब हैं उनके जो शब्द हैं वो कुरान में संकलित हैं, और यही जो है जब जिब्राइल आया था तो उन्होंने कहा था कि भाई ये जो अल्लाह के विचार हैं ये मोहम्मद साहब उनको प्रचार करेंगे। तो जो मोहम्मद साहब ने प्रचार किया जिन विचारधारा का वो कुरान में संकलित हैं। ठीक है, इसमें कुल 114 सूरा, अध्याय या पंक्तियां हैं। ठीक है, यानी कि मोहम्मद साहब द्वारा बताए गए जो बातें थी वो कुरान में है, और यही बात जो है अल्लाह की है। सुन्ना या हदीस क्या है, पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं हैं जिसके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप आते हैं। इज्मा क्या है, ये वाला इज्मा इस्लाम के धर्माचार्यों के मध्य मतैक्य पर आधारित मत होते हैं। इसे समुदाय की सहमति के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। मोटे तौर पर मुजतहिद अर्थात विधि शास्त्री द्वारा व्याख्या किया गया कानून इज्मा कहलाता है। ठीक है, कियास क्या है, सदृशता के आधार पर तर्क के आधार पर न्याय करना। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं कि इस्लामिक राज्य, देखो मैंने बताया कि राज्य क्या है, राज्य का मतलब ये है कि जब इस्लामिक जो विचारधारा है उसका प्रसार होने लगा तो उसका जो विस्तार भी होने लगा। ठीक है, उनके से लोग जुड़ते गए, कबीले के कबीले जुड़ते गए, हो सकता है ऐसे भी हुआ कि भाई राज्य भी जुड़ते गए, देश भी जुड़ते गए। तो दोस्तों क्या हुआ, जितना भी प्रचार होता गया, चाहे इतना हुआ चाहे इतना हुआ, ये क्या कहलाया, इस्लामिक राज्य कहलाया। ठीक है, अच्छा इस्लामिक राज्य में इसके जो अंग हैं, पहला है खलीफा। ठीक है, खलीफा
इसका केंद्र बिंदु है खलीफा। खलीफा कौन थे? मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी बने वो कहलाए खलीफा। ठीक है, इन्होंने आज्ञा दी कि भाई ठीक है, क्योंकि इन्होंने सेना बनाई थी, इनकी सेना भी बन गई थी। अब उसका एक सेनापति भी हुआ। अब इन्होंने कहा कि भाई तुम जो है इस तरफ जाओ। किसी सेनापति को कहा कि इस तरफ जाओ, किसी को कहा कि इस तरफ जाओ, और किसी को इस तरफ जाओ, चारों तरफ इस्लाम का प्रचार करो। अब क्या हुआ, इस सेनापति ने यहाँ तक का जो राज्य है उसको जीत लिया, इसने यहाँ तक का जीत लिया, इसने यहाँ तक का जीत लिया, और इसने यहाँ तक का जीत लिया। अब क्या हुआ दोस्तों, अब यहाँ पर देखो इतना बड़ा जब राज्य बन गया इनका, तो पूरे राज्य को खलीफा संभाल नहीं सकता था। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी सेनापति था उनको कहा कि भाई तुम उस राज्य के, जिस राज्य को तुमने जीता है, उस राज्य के तुम प्रतिनिधि बन जाओ, मेरे प्रतिनिधि तुम बन जाओ, परंतु वो राज्य हमारा रहेगा। ठीक है, तुम हमारे नौकर स्वरूप रहोगे। तो ये क्या कहलाया? सुल्तान कहलाया। सुल्तान कौन है? खलीफा के प्रतिनिधि। सभी जगह सुल्तान बन गए। ठीक है, ये केंद्र बिंदु है। फिर दूसरा है सुल्तान, यानी कि जो भी जीते हुए राज्य थे, खलीफा ने वहां पर सुल्तान नियुक्त कर दिए, प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए। उलेमा क्या है? उलेमा दोस्तों ये है कि जो भी शरीयत है, जो भी कुरान हदीस है, उनको व्याख्या करने वाले मुल्ला मौलवी उलेमा हैं, वो कहलाते हैं। अब तीसरे कौन है? चौथे दोस्तों ये है अमीर और मिल्लत। देखो कभी कभी ऐसा होता है, जो खलीफा है वो अपने सेनापति को प्रतिनिधि नहीं बनाता, बशर्ते नहीं बनाकर यहाँ की जनता है, जो अमीर लोग हैं, वो अपना एक सुल्तान चुनती हैं। तो ये वही अमीर और मिल्लत है। ठीक है, आपने याद होगा कि अमीरों ने इल्तुतमिश को बुलाया बदायूं से। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक को बुलाया अमीरों ने। तो अमीर जो थे उनका भी बहुत बड़ा हाथ था सुल्तान बनाने में। ठीक है, आइए इस्लामिक राज्य के जो अंग हैं, खलीफा, सुल्तान, उलेमा, अमीर एवं मिल्लत, इस्लामिक राज्य के प्रमुख अंग हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम खलीफा की, क्योंकि दोस्तों खलीफा जो था वो केंद्र बिंदु था। ठीक है, अगर हम किसी भी काल की प्रशासनिक इतिहास को देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय व्यवस्था की। तो इसको हम केंद्रीय व्यवस्था मान लेते हैं। ये केंद्र में था, जिसका नाम था खलीफा, क्योंकि खलीफा के आदेश अनुसार ही किसी राज्य को जीतते थे, किसी राज्य से वापस आते थे। ठीक है, तो खलीफा को इस्लाम के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? खलीफा कहलाए, जिन्हें खुदा का प्रतिनिधि भी माना गया। ठीक है, महत्वपूर्ण है कि पैगंबर साहब ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, परंतु उनकी मृत्यु के बाद एक जन साधारण सभा में अबू बकर को पहला खलीफा नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, अबू बकर को। ये कौन थे दोस्तों? ये ससुर थे। कौन थे? ये वही ससुर थे। देखो ये जो 80% थे, उन्होंने अबू बकर को, मोहम्मद साहब के ससुर को अपना नेता चुन लिया, और ये पहले क्या कहलाए? पहले खलीफा कहलाए। ठीक है, उसका वंशज उमैयद, तो इसलिए कहते हैं कि जो पहला अनुयायी था, जो वंश, वो था उमैयद वंश। ये केंद्र बिंदु था इसका, इसलिए पहले खलीफा उमैयद खलीफा कहलाए। याद रखिएगा, इस वंश में कुल 18 खलीफा हुए।
इतने महत्वपूर्ण सवाल है आपके सामने ये, ठीक है। अबू बकर कौन था? उमैयद वंश का था, इसलिए पहले खलीफा उमैयद वंश के कहलाए और वो कितने थे? 18 थे, ठीक है। इस वंश में कितने खलीफा हुए? 18 हुए। अब देखो इस्लाम धर्म में जो पहले 4 खलीफा हुए, क्योंकि 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ दोस्तों, लोगों ने उनकी मृत्यु के बाद में अपने खलीफा चुन लिया, उनके पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी चुन लिए। तो प्रथम कौन था? प्रथम था अबू बकर, जो ससुर थे, ठीक है। ये 632 से 634 ईस्वी तक रहे। कब तक? 632 से 634 ईस्वी तक रहे। उनके बाद, इनकी मृत्यु के बाद में उमर खलीफा बने। 634 से लेकर 644 ईस्वी 10 साल बने। दूसरे खलीफा, तीसरे खलीफा उस्मान उस्मान 644 से 656 बने। और चौथे खलीफा बने आपके अली, 656 से लेकर 661 ईस्वी। ये प्रथम खलीफा हैं, इनसे सवाल आता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि भाई अबू बकर ने क्या किया, ठीक है। अबू बकर 632 से 634 ईस्वी, इन्होंने क्या किया उनकी भी चर्चा करते हैं। अबू बकर इस्लाम धर्म के सबसे आरंभिक अनुयायी थे। उन्होंने संपूर्ण अरब तथा उसके पड़ोसी राज्य को जीतने का प्रयास किया, ठीक है। जो भी अरब था, अरब देश था, उसके संपूर्ण अरब को और उनके पड़ोसी जो भी राज्य थे उनको जीतने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उन्होंने 11 सैनिक दलों का गठन किया। 11 सैनिक दल। अबू बकर, दोस्तों मैंने कहा था कि इन्होंने सेनापति नियुक्त किए। अब अबू बकर ने 11 दल बनाए सेना के और सभी दल का एक सेनापति बनाया। उसने कहा कि तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, चारों तरफ जो है इस्लामिक राज्य बनाइए, इस्लाम धर्म का प्रचार कीजिए। एक वर्ष में समस्त अरब देश में एक निर्विरोध केंद्रीय सत्ता द्वारा शांति स्थापित कर दी गई, ठीक है। उनके शासन के दूसरे काल में अरब सेनाओं ने चिल्डिया, इराक और सीरिया पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने बाइजेंटाइन राज्य के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया, जो ईसाई राज्य था, तथा ससानिद के विरुद्ध विजय प्राप्त की, जो उनके सेना थी अबू बकर की। इन सफलताओं के कारण अरबों का जो विश्वास और सम्मान मिला, ठीक है, कि भाई जो अरब लोग हैं वो बड़े ताकतवर हैं, उनकी सेना बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है, आक्रमणकारी है, सबको जीत लेती है। 13 अगस्त 634 ईस्वी को अबू बकर की मृत्यु हो गई। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, ठीक है। तो दूसरे खलीफा कौन हुए? उमर हुए, ठीक है। उमर की बात करते हैं दोस्तों। ये देखो, ये जो है ये अबू बकर हैं, अबू बकर, ठीक है। इन्होंने जो है चारों तरफ जो है ये जवानी में थे जब, अब ये मृत्यु पर हो गए। अब उमर को अपना नेता खलीफा बनाया गया, उमर को, ठीक है। उमर 634 से 644 ईस्वी 10 साल तक उमर खलीफा की उपाधि के साथ साथ आमिर उल मुमिनीन यानी कि अनुयायियों का सेनानी का विरुद्ध पद धारण किया। अबू बकर की भांति इन्होंने भी विस्तारवादी नीति जारी रखी, ठीक है। उन्होंने सीरिया तथा
ससानिद राज्य पर विजय प्राप्त की, तब मिस्र को भी इस्लामिक गणराज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया और भी विस्तार किया। सुव्यवस्थित राज शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रत्येक देश को प्रांतों में बांटा गया तथा जमीन का बंदोबस्त और जनगणना की गई। इनके काल में उमर के बाद तीसरे खलीफा उस्मान हुए। कौन हुए दोस्तों? उस्मान हुए। अब उस्मान की बात करते हैं। ये उमर है दोस्तों, उमर खलीफा। ठीक है, उस्मान 644 से 656 यानी कि 12 साल उस्मान तीसरे खलीफा थे। जिस समय में खलीफा नियुक्त हुए उस समय इनकी आयु 70 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 70 वर्ष थी। इनके समय में इस्लाम के अनुयायियों में पक्षपात, ईर्ष्या तथा स्वार्थ की भावना प्रबल हो गई थी। फलस्वरूप चारों तरफ अशांति व्याप्त हो गई। बड़े मुश्किल से अबू बकर और उमर ने शांति स्थापित की, परंतु उस्मान के काल में अशांति व्याप्त हो गई। उस्मान के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि वह अपने ही कबीले के व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं, यानी कि परिवारवाद, और मोहम्मद साहब के कबीले कुरैश बनी हाशिम के अधिकारों की उपेक्षा करते, क्योंकि दोस्तों उनको एक अधिकार प्राप्त थे, विशेष अधिकार। इन कारणों से उस्मान ने जनता के स्नेह और सम्मान को खो दिया। 17 जून 654 ईस्वी में कुछ विद्रोहियों द्वारा कुरान पढ़ते समय इनकी हत्या कर दी गई और चौथे खलीफा कौन हुए? अली हुए। चौथे अली हुए। ये उस्मान है। ठीक है, अगले खलीफा उस्मान हुए, जो कि पैगंबर के 6 साथियों में से एक थे। ठीक है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनके 6 अनुयायी साथी थे, उनके 6 साथियों में एक थे। अली चौथे खलीफा हुए, जिन्होंने मदीना के स्थान पर कूफा दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। इस खलीफा का संपूर्ण जीवन युद्ध में ही व्यतीत हुआ। ये भी इंपोर्टेंट है, आ चुका एग्जाम कई बार। अली ने ही पैगंबर मोहम्मद की बीवी आयशा को, ठीक है, पहले का नाम था खदीजा, दूसरी का नाम था आयशा को 656 ईस्वी को बसरा के मैदान में जंगे महल या उष्ट्रात बैटल ऑफ कैमल में पराजित किया। 5वें खलीफा मयाबिया हुए। उन्होंने खलीफा के पद को वंशानुगत बनाया और अपने पुत्र याजिद को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब बात करते हैं अली की। ठीक है, उस्मान के बाद अली चौथे खलीफा हुए। अली का खिलाफत अधिकांश युद्धों का युग रहा। चूंकि मदीना खिलाफत के साम्राज्य में संपन्न प्रदेशों से बहुत दूर स्थित था, इसलिए अली ने कूफा को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय किया। खलीफा उस्मान के समय में मुसलमानों में प्रारंभ ईर्ष्या, पक्षपात व विरोध अली के समय में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। ठीक है, 25 जनवरी 661 ईस्वी को अली की मृत्यु हो गई। अली के ज्येष्ठ पुत्र हसन खलीफा चुने गए, किंतु उन्होंने मुआवियों के पक्ष में अपनी जो खिलाफत थी वो त्याग दी और त्याग कर मदीना चले गए। मुआवियों ने उमैया के खिलाफत की नींव डाली।
मुआवियों ने खलीफा को एक प्रकार की बादशाह का रूप दिया, जिससे उसका धार्मिक नेतृत्व क्षीण होने लगा। मुआवियों ने यजीद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यजीद को मुआवियों के बाद में यजीद बनाया गया, ठीक है। किंतु कूफा की जनता ने हुसैन मोहम्मद साहब की पुत्री फातिम का पुत्र को खलीफा बनाने के लिए आमंत्रित किया, ठीक है। हुसैन व यजीद के मध्य युद्ध हो गया। कूफा से 25 मील दूर करबला के मैदान में, याद रखिएगा, करबला के मैदान में यजीद और हुसैन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हुसैन शहीद हुए। यजीद ने लगभग 3 वर्ष तक शासन किया। यजीद का पुत्र मुआविया द्वितीय क्षतिग्रस्त था, जिसकी 3 माह बाद मृत्यु हो गई। लोगों ने मरवान पुत्र हकम को अगला खलीफा चुना। उसी समय अब्दुल्ला के पुत्र जुबैर ने खिलाफत का दावा किया। उन्होंने लगभग 9 वर्ष तक संघर्ष किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं अब्बासी खलीफाओं के बारे में, ठीक है, क्योंकि इनके बाद में जो खिलाफत पहुंच गई अब्बासी खलीफाओं के बाद में, ठीक है। अब्बासी खलीफा, ये अब्बासी खलीफा हुए। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं कि देखो यहाँ पर क्या हुआ कि संघर्ष के बाद में जो अब्बासी खलीफा थे उन पर अब्बासी खिलाफत पहुंच गई। अब्बासी खलीफा, इनका पहला खलीफा अबुल अब्बास था। कौन था? अबुल अब्बास था। अब्बास वंश में कुल 37 शासक हुए, खलीफा हुए। अब्बासी खलीफाओं ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि बगदाद के खलीफा जो अब्बासी वंश के थे अपनी राजधानी बनाया। इस्लामिक इतिहास में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले अब्बासी वंश के खलीफा रहे। इस्लाम की सर्वाधिक प्रगति चाहे वह राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पर हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, बगदाद के अब्बासी खलीफाओं के काल में हुआ था। खलीफा अल मानून ने बगदाद में विभिन्न सभ्यताओं के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराने के लिए बैत उल हिकमत, याद रखिएगा ये इंपोर्टेंट है, बैत उल हिकमत ज्ञान ग्रह की स्थापना की। 1258 ईस्वी में मंगोल बादशाह हलाकू खान ने अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिम का वध कर अब्बासी खिलाफत का अंत कर दिया, ठीक है। इसके बाद खिलाफत मिस्र के मामलूक सुल्तानों के यहाँ पर चली गई, ठीक है। मामलूक यानी कि स्वतंत्र माता पिता की संतान जो बाद में दास बन गई हो, वो कहते हैं मामलूक, हाँ चला गया। यह यहाँ पर 1517 ईस्वी तक चला। फिर कुस्तुनतुनिया के ऑटोमन सुल्तानों ने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण कर ली, ठीक है। फिर इसको बाद 1924 में इसको खत्म कर दिया। जो कमाल पाशा था, तो कमाल पाशा उसने खलीफात को खत्म कर दिया, खत्म होगा, ठीक है। इस्लामिक राज्य के जो अंग हैं दोस्तों, अभी हम खलीफा पढ़ रहे थे, अब उसके बाद में आता है नंबर सुल्तान का, ठीक है। किसका नंबर आता है? सुल्तान का नंबर आता है, क्योंकि हम इस्लाम के अंग पढ़ रहे थे, पहला खलीफा, दूसरा सुल्तान। गजाली ने सुल्तान को शरीर में हृदय और फक्रे मुदब्बिर ने सिर के समान बताया है। बरनी के अनुसार सुल्तान अपने पद के अस्तित्व के कारण सबसे बड़ा पापी है। वही दूसरी जगह वर्णी सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि एवं सुल्तान के हृदय को ईश्वर का दर्पण भी बताता है। दरअसल शरीयत के नियमों में सुल्तान एवं सल्तनत का कोई उल्लेख नहीं है, तो फिर सुल्तान का पद क्यों? दोस्तों,
जब इस्लाम का विस्तार अरब से बाहर की ओर फैला, जब मैंने बताया दोस्तों कि जब इस्लाम धर्म का विस्तार अरब से बाहर की तरफ फैला, तब इतने बड़े साम्राज्य पर एक ही केंद्र से कंट्रोल करना मामूली बात नहीं था दोस्तों, मुमकिन नहीं था। तो इन्होंने खलीफा ने क्या किया कि कुछ अलग अलग राज्य बनाए और वहाँ पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए। जब इस्लाम का विस्तार अरब से बाहर की ओर फैला तो खलीफा द्वारा सभी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष रूप से शासन कर पाना संभव नहीं था। ठीक है, ऐसे में उन नवोदित राज्यों में सुल्तान की सत्ता पनपी। सुल्तान खलीफा से एक औपचारिक पत्र मंसूर प्राप्त कर अपनी सत्ता को वैध बना लेते थे कि भाई ठीक है, तुम हमें एक कागज़ दो, खिलत दो और हम उसमें हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि हम तुम्हारे अंतर्गत आते हैं, हम तुम्हारे प्रतिनिधि हैं। सुल्तान स्वयं को नासिर अमीरुल मोमिनीन अर्थात मुसलमानों के नेता यानी खलीफा के प्रतिनिधि कहने लगे। ध्यान रह रहे कि यह नवोदित राज्य हर तरीके से स्वतंत्र थे और सिर्फ नाम मात्र के लिए खलीफा का आधिपत्य स्वीकार करते थे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मुस्लिम जनता एवं उलेमा वर्ग का समर्थन प्राप्त करने हेतु, क्योंकि जिस सुल्तान को खलीफा की स्वीकृति प्राप्त हो उसका विरोध करना धर्म विरुद्ध माना जाता था। न्यायविदों ने एक सुल्तान के कुल 10 कर्तव्य बताए हैं। जो भी उलेमा थे, न्यायविद थे, ठीक है, ये सुल्तान दोस्तों, ठीक है, सुल्तान है। तारीख़ गुंजिदा लेखक अज्ञात है में कहा गया है कि महमूद गजनबी पहला स्वतंत्र शासक था जिसने स्वयं को सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया। उसे आजम अर्थात दुनिया का पहला सुल्तान बनाया गया है। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तारीख़ गुंजिदा में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक एवं सिपा सलार की उपाधि से अपना राज्याभिषेक किया था। सैयद शासक खिज्र खान ने सुल्तान की जगह रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। दोस्तों अब बात करते हैं अमीर की। ठीक है, तो इस्लामिक राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों को अमीर या उमरा, अमीर का बहुवचन कहा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुए विद्रोह में सादा अमीरों का काफ़ी हाथ रहा। अमीरों के सम्मान में वृद्धि के कारण ही लोधी काल में सुल्तान सम्मानों में प्रधान बनकर रह गया। ठीक है, उलेमा ये भी अंग था। मुस्लिम धर्म विज्ञानियों एवं धर्म नेताओं को उलेमा कहा जाता था, जैसे मुल्ला मौलवी है ना, और उलेमा यह कयास, शरीयत, हदीस, कुरान सबके व्याख्याकार थे। वह इस्लाम का प्रधान व्याख्याकार था और मिल्लत के सार्वजनिक विचारों का प्रतिनिधित्व करता था। उसे दस्तार बंदगान भी कहा जाता था। बलबन ने 2 तरह के उलेमा ए आखिरात व उलेमा ए दुनिया का उल्लेख किया है। वह उलेमा ए आखिरात की प्रशंसा करता है। अमीर खुसरो न्यायिक पद स्वीकार करने वाले काजियों को भ्रष्ट एवं अज्ञानी मानते हैं। सुल्तानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पथ प्रदर्शन के लिए उलेमा वर्ग का निर्देश प्राप्त करें। जैसे सुल्तान बहराम शाह ने उलेमा का सहयोग प्राप्त करने के लिए मिनाजुद्दीन सिराज को जनता को संबोधित करने हेतु भेजा। उलेमाओं ने दिल्ली सल्तनत की राजनीति में दखल अंदाजी दी। इसी कारण बुगरा खान ने कैकुबाद को उलेमा से सचेत रहने की सलाह दी। उसने उन्हें लालची दुष्ट की संज्ञा दी जिनकी मुख्य रुचि इस लोक में है न कि परलोक में।
दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमाओं के प्रति एक संतुलित नीति अपनाई, क्योंकि इसने इनकी बात नहीं मानी। दोस्तों ये उलेमा है, ठीक है, उलेमा। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। उसने उलेमाओं को राजनीति से अलग कर उनकी गतिविधियों को सीमित कर दिया। वह कहता भी है, मैं उलेमा को राज्य की नीति निर्धारित करने की आज्ञा नहीं दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा को नमाज पढ़ने वालों की सेना कहा। उसने अपने सदस्यदूर को उन्हें नियंत्रित एवं व्यवस्थित किए जाने की स्वीकृति दे दी। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने उलेमा को भी न्याय की परिधि में खींच लिया, जिससे वे अभी तक मुक्त थे। उलेमाओं के पश्चात दुखी सूफी शेख निजामुद्दीन औलिया, उलेमाओं के व्यवहार से दुखी सूफी शेख निजामुद्दीन औलिया ने उनके दयनीय भविष्य की भविष्यवाणी की थी। अब दोस्तों बात करते हैं मिल्लत की। मिल्लत मुस्लिम भ्रातृत्व जिसे मिल्लत कहते हैं में संप्रभुता का बास माना गया है। इसलिए मिल्लत को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सुल्तान का चुनाव करे, जैसे रजिया को सिंहासन दिलाने वाली मिल्लत ही थी, यानी कि जनता, यानी जनता। हालांकि इस उदाहरण को अब्बास स्वरूप ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान तख्त का निर्धारण तलवार शक्ति ही करती थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण खिलजी राजवंश है। वस्तुत भारत में खिलजियों की सत्ता का मुख्य आधार शक्ति ही था। खुद इस पर बर्नबी का मत है कि राजत्व का अर्थ शक्ति है, चाहे वैध साधनों से प्राप्त हो या बलपूर्वक, या उसमें राजवंशीय परंपरा का कोई सर्वमान्य नियम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत में इस्लाम का उदय कैसे हुआ। ठीक है, इस्लाम का विस्तार कैसे हुआ। तो दोस्तों देखो, इस्लाम आरंभ जो व्यापारी थे वो भारत में जो मोपला बंदरगाह थे उस पर व्यापार करने आते थे। ठीक है, जो मोपला बंदरगाह थे, सॉरी मालाबार जो बंदरगाह थे दोस्तों, उस पर अरब व्यापारी यात्रा करने आते थे, ऊँटों से, घोड़ों से, नावों से। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब अरब व्यापारियों ने मालाबार तट पर जो है अपने किले, कोठी वगैरह, बस्ती बनाने शुरू कर दी, और उन्होंने यहाँ पर भी जो है इस्लाम का उदय करना, अपनी जो है मस्जिद बनाई। ठीक है, नमाज पढ़ने लगे। लोगों ने देखा भाई ये क्या है, नया धर्म है, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, हिंदू जो महिलाएं थी, भारतीय महिला से उन्होंने विवाह किया, और जो संतान पैदा हुई वो कहलाए मोपला। ठीक है, जो मालाबार था, केरल का मालाबार, वहाँ पर मोपलाओं का विद्रोह हुआ 1921 में। तो वो दोस्तों कौन थे, वो अरब व्यापारियों की हिंदू पत्नी, भारतीय जो पत्नी थी, उनके बच्चे थे। ठीक है, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कैसे हुआ। तो दोस्तों भारत में इस्लाम आगमन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जैसे कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। किसके जरिए, अरबों की, क्योंकि अरब लोग भारत से व्यापार करते थे। अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे, भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर बसे। राजाओं ने उन्हें घर, गोदाम तथा मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी। राजाओं ने घर, गोदाम और मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के कई लोग मुसलमान बन गए। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर अपना राज्य स्थापित किया तो उसके साथ आए कई लोग सिंध और मुल्तान में बस गए। उनके कारण वहाँ के लोगों को इस नए धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।
इस्लाम के अनुयायियों में सर्वप्रथम भारत में प्रवेश करने वाले अरब थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अरब थे। वे सर्वप्रथम मालाबार तट पर व्यापारिक रूप में आए थे। किस रूप में? व्यापारिक रूप में। उन्होंने यहाँ की महिलाओं के साथ विवाह किया और इसके फलस्वरूप जो संतानें पैदा हुई वो मोपला कहलाई। क्या कहलाई? मोपला कहलाई। 875 ईस्वी के एक अभिलेख में यह उत्कीर्ण है कि मदुरई के राजा ने अरबों को आश्रय दिया था। वह कोरोमंडल तट पर अरबों के बसने का प्राचीनतम उल्लेख है। अरब लेखक अल-इस्तरवी के अनुसार राष्ट्रकूट राज्य में मुसलमान रहते थे तथा वहाँ जामा मस्जिदें थीं। केरल मालाबार के अंतिम पेरुमाल शासक चेरमान पेरुमाल इस्लाम धर्म का अनुयायी हो गया और उसने मक्का की यात्रा की और उसका नाम अब्दुल रहीम सामने रखा गया। उसने मक्का की तीर्थ यात्रा की और वहाँ से अपने देश के शासकों के नाम संदेश भेजा कि वे मुसलमानों का स्वागत करें और उनके लिए मस्जिदें बनवाएं। 11वीं सदी में नाथा दवली नामक तुर्की शहजादा धर्म प्रचार के रूप में त्रिचनापल्ली आया, जहां आज भी उसका मकबरा है। याद रखिएगा, कौन आया? नाथा दवली नामक शहजादा आया। भारत में इस्लामिक राज्य को स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को जाता है। याद रखिएगा, किसको जाता है? तुर्कों को जाता है। भारत में इस्लामिक राज्य को स्थापित करने का जो श्रेय है वो तुर्कों को जाता है। ठीक है, सल्जूक, गुज्जा, खिताई, इलबारी, करलूक आदि तुर्क जातियाँ थीं। अब्बासियों के बाद पश्चिम एवं मध्य एशिया में क्रमशः सामानी राजवंश 874 से 899, गजनी राजवंश 962 से 1185, सल्जूक राजवंश एवं ख्वारिज्म साम्राज्य का उदय हुआ। ख्वारिज्म साम्राज्य की राजधानी मर्व थी, मर्वनगर। दोस्तों यहाँ पर मालाबार है, केरल के पास पर थे मालाबार, और यहाँ पर अरब है। ठीक है, अरबों का सिंध पर आक्रमण। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, कासिम और दाहिर। ठीक है दोस्तों, देखो भारत पर अरबों का आक्रमण होता है क्योंकि पहले तो अरब जो है व्यापारी रूप में आए थे, परंतु खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को 712 के लगभग जो है भेजा कि तुम जो है जाओ और जो राजा दाहिर है उससे अपने माल का जब दोस्तों हरदना नहीं दे रहा है तो उससे आक्रमण करो। ठीक है, आक्रमण क्यों था? यहाँ श्रीलंका। ठीक है, यहाँ से जहाज जो है अरब को जा रहे थे। ठीक है, अरब को जा रहे थे, परंतु यहाँ सिंध के नज़दीक जो है, क्योंकि जहाज जो ऐसे जा रहे थे, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, जहाज जा रहे थे इस तरीके से, इस तरीके से जहाज जा रहे थे। तो क्या हुआ, यहाँ पर देवल बंदरगाह पर कुछ समुद्री लुटेरों ने खलीफा के जो जहाज थे जो श्रीलंका से आ रहे थे उनको लूट लिया। ठीक है, अब खलीफा ने कहा, जो सिंध का राजा था दाहिर, उससे कहा कि भाई तुम्हारे राज्य में हमारे जहाज जो लुट गए हैं उसका हर्जाना दीजिए। इसने कहा कि नहीं, मैं क्यों दूं, वो जो बदमाश हैं, जो लुटेरे हैं, वो मेरे नहीं हैं, वो मेरे राज्य में नहीं आते हैं, मैं हर्जाना नहीं दूंगा। तो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ से फिर आक्रमण करने के लिए भेजा गया कि तुम नहीं भेजोगे तो हमारा आक्रमण होगा, हम जो है क्षतिपूर्ति लेकर रहेंगे।
2 आक्रमण भेजे, दोनों सफल रहे। अब फिर 711 बारे में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया, जिसने पूरे सिंध को जो है जीत लिया। ठीक है, पूरे सिंध को जीत लिया। अरबों का सिंध पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का कि क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, ब्राह्मण वंश के आखिरी शासक जजिया कर की शुरुआत भी इसने की। ठीक है, देवल में सिंध पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब थे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्रथम सफल अरबों का आक्रमण हुआ था। सिंध पर अरबों का आक्रमण, याद रखिएगा तो सिंध पर अरबों का आक्रमण, इसका स्रोत क्या है? चचनामा, किसी अज्ञात लेखक ने इसे अरबी में लिखा, बाद में अली कूफी ने इसका फारसी में अनुवाद किया। तारीख सिंध में भी लिखा गया है कि 1600 ईस्वी में मीर मोहम्मद मासूम ने इसकी रचना मुगल शासक अकबर के दरबार में की थी। इसमें लिखा है कि भाई सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था। यह अरबों का भारत से पहला संपर्क नहीं था। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से अरब वाले पहले भी मालाबार तट पर व्यापार करने आते थे। इस बार नया यह था कि इन्होंने व्यापार वाणिज्य के साथ धर्म एवं राजनीतिक विस्तार का भी लक्ष्य लेकर सिंध में प्रवेश किया। अरबों का भारत पर पहला आक्रमण खलीफा उमर के काल में 636 ईस्वी में बम्बई के थाना पर हुआ था, जो कि असफल रहा। इसके बाद 8वीं सदी के प्रथम दशक में इब्न अल-हरी अल-बहित ने सिंध के मकरान को जीता, जिससे सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब क्या हुआ? सिंध विजय का दोस्तों, सिंध पर आक्रमण करने का तात्कालीन कारण क्या था? तात्कालीन, जैसे दोस्तों 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी लगी कारतूस का प्रयोग करना। ठीक है, इसी प्रकार सिंध पर आक्रमण करने का तात्कालिक कारण क्या था? जहाज़ों को लूटना। ठीक है, सिंध में इस समय ब्राह्मण वंश का शासन था, जिसका संस्थापक कौन था? चाच था। चाच का पुत्र दाहिर के समय लंका से आने वाले कुछ अरब जहाज़ों को देवल के समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। यही घटना सिंध पर अरबों के आक्रमण का तात्कालीन कारण बनी। वहीं आशीर्वाद श्रीवास्तव महोदय कहता है कि आक्रमण का मूल कारण इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। इराक के सूबेदार हज्जाज ने दाहिर से लूट का हर्जाना मांगा, जिसे दाहिर ने अस्वीकार कर दिया। अतः हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त कर क्रम से 3 सेनापतियों को भेजा। सर्वप्रथम उबैदुल्ला, उसके बाद बरदुल ने सिंध पर आक्रमण किया। हालांकि यह दोनों आक्रमण असफल रहे। अंततः हज्जाज ने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा। 711-12 में कासिम ने मकरान मार्ग से, किस मार्ग से? मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। कासिम की सेना में ऊंट, अश्वारोही, एमसिला, पत्थर फेंकने वाले मंजानिक या मैग्नल या नौफ्ता, ये इंपोर्टेंट है, आ चुके एग्जाम में कई बार। मंगालिक या मैग्नल या नौफ्ता नामक पहाड़ थे और मशीनें थीं। कासिम की सहायता जाटों, मेड़ों, विद्रोही बौद्धों ने भी की थी। ठीक है, ये दोनों इंपोर्टेंट है, आ चुके एग्जाम में। इसके बाद जो सिंध का रोमन आक्रमण हुआ है ना, ये हम चल ही रहे हैं। फिर कासिम के प्रमुख अभियान, कासिम के दोस्तों प्रमुख अभियान कौन कौन से थे? सबसे पहले कासिम ने देवल पर आक्रमण किया। यहीं पर सर्वप्रथम कासिम ने आक्रमण किया, क्योंकि यहीं पर उसके जो जहाज थे वो लुट गए थे।
देवल के बाद कासिम ने निरून, सहबान, शीशम पर सफल आक्रमण किया। सहबान का शासक दाहिर का पुत्र चचेरा भाई बजहरा था। कौन था? बजहरा। फिर तीसरे नंबर पर राबर। शीशम जीतने के बाद कासिम ने राबर जीता। राबर में दाहिर लड़ता हुआ मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानी बाई ने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला, परंतु स्वयं को हारता देख उसने जौहर कर लिया, आग में कूद गई। चौथा, ब्राह्मणवाद। यहाँ दाहिर का पुत्र जयसिंह लड़ा और युद्ध के पश्चात उसने इस्लाम ग्रहण कर लिया। याद रखिए दोस्तों, प्रथम राजा था जिसने अलोर या अरोरा। ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर की राजधानी अलोर को जीता गया। अरोर विजय ही सिंध विजय को पूर्णता प्रदान करती है। मुल्तान। अलोर विजय के बाद कासिम ने सिक्का और मुल्तान जीता। ठीक है, सिक्का और मुल्तान जीता। सिक्का स्थान के व्यापारियों ने ही स्वयं ही सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। यहाँ से उसे इतना सारा सोना प्राप्त हुआ कि मुल्तान का नाम सोने का नगर, स्वर्ण नगर रखा गया। ठीक है, तो सिंध पाकिस्तान में है, कराची, सिंध, बलूचिस्तान। ठीक है, ये इंडिया है। और ये दोस्तों को बड़ा कर दिखाया गया है, देखो। ठीक है, कराची, ठट्टा, उमरकोट, मुल्तान, ठीक है, उच्च शरीफ, चोरिस्तान, पंजाब, लाहौर, दौलताबाद, ये इंडिया है। सिंध विजय के पश्चात कासिम ने ब्राह्मणों को ऊंचे पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के विषय में दो मत प्रचलित हैं, यानी कि जो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हुई उसमें दो मत प्रचलित हैं। प्रथम, दो जो लड़कियां थीं उन्होंने कहा कि भाई उन्हें जब वो खलीफा के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि हमें जो है पहले ही जो है कौमार हमारा भंग कर दिया, यानी कि दोस्तों हमारा जो है बलात्कार जो है मोहम्मद बिन कासिम ने कर दिया है, इसलिए झूठी हम झूठी हैं, हम तुम्हारे पास झूठन भेजे हैं। ठीक है, तो दाहिर की दूसरी पत्नी लाड़ी से उत्पन्न दो पुत्रियां सूर्या एवं परमल देवी खलीफा को कासिम ने भेंट की। तो इन दोनों ने बताया कि हमारा जो कौमार्य है, हमारा बलात्कार कासिम ने कर दिया है, उसके बाद तुम्हारे पास भेजा गया है। लेकिन इन दोनों पुत्रियों ने खलीफा को बताया कि कासिम ने पहले ही उनका कौमार्य भंग कर दिया है। इसी कारण खलीफा ने कासिम को मृत्युदंड दे दिया। इतिहासकारों का एक बार इस कहानी पर विश्वास नहीं करता। उनके अनुसार खलीफा वाहिद का भाई सुलेमान हज्जाज का प्रबल शत्रु था। क्योंकि हज्जाज का दामाद कासिम था, इसलिए कासिम को बंदी बनाकर मेसोपोटामिया भेज दिया गया, जहां कारागार में उसकी मृत्यु हो गई। कासिम के बाद सिंध का अगला गवर्नर याजिद बना। जुनैद के पश्चात यहाँ हबीब की नियुक्ति हुई थी। मुल्तान विजय के उपरांत कासिम ने कन्नौज विजय हेतु अबू हकीम के अधीन एक सेना भेजी, परंतु अरब आक्रमणकारी सिंध के आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि कश्मीर के ललितादित्य ने हराकर इनका प्रसार आगे की तरफ रोक दिया था। 725 ईस्वी में जब अरबों ने पूर्ण सिंध को आगे बढ़ने की कोशिश की, तब गुर्जर प्रतिहारों एवं बादामी के चालुक्यों ने उनको पराजित कर दिया। यही कारण है कि अरब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को अरबों मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। ये भी इंपोर्टेंट है, आ चुका एग्जाम में।
ठीक है। मुरुज उल जबब 941 ईस्वी का लेखक अल मसूदी मुल्तान में एक सूर्य मंदिर बताता है। उसके अनुसार अरबों को जब भी प्रत्यारों के आक्रमण का भय होता तो उस मंदिर को तोड़ने का भय दिखाकर अपनी रक्षा करते थे। अल इदरसी मुजहुतुल मुश्ताक नामक अपनी पुस्तक में लिखता है कि लोग मुल्तान के सूर्य मंदिर का दर्शन करने अपना परम कर्तव्य समझते थे। यदि कोई पड़ोसी हिंदू राजा मुल्तान पर आक्रमण करता तो स्थानीय पुरोहित आक्रमणकारी को धमकी देते कि मूर्ति तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। यह सुनकर तुरंत ही आक्रमणकारी अपना संकल्प वापस लेकर वापस चले जाते थे। यदि यह भय न होता तो मुल्तान का अवश्य ही नाश हो गया होता। अल मसूदी लिखता है कि जब काफिर लोग मुल्तान पर आक्रमण करते तो मुसलमान अपने को उनका विरोध करने योग्य नहीं समझते थे, तो उनकी मूर्तियों को तोड़ डालने की धमकी देते और शत्रु तुरंत ही वापस लौट आते थे। प्रभाव, जब बात करते हैं कासिम के प्रमुख अभियानों का जो प्रभाव है वो क्या पड़ा, ठीक है, यानी कि जो भी आक्रमण किए उसके बाद में जो अरब आक्रमण था उसका प्रभाव भारतीय सभ्यता पर क्या पड़ा, ठीक है। तो इतिहासकार टॉड जिन्होंने राजपूताना का इतिहास लिखा है, क्या नाम है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का नामक पुस्तक में संकलित किया है, उनके अनुसार अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत हिल गया। ये इंपोर्टेंट है, कई बार जमा चुका है। अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत हिल गया। टॉड ने अरब आक्रमण के प्रभावों को बहुत बड़ा चढ़ाकर रेखांकित किया है। बुलदले हेग ने इसे भारतीय इतिहास की आकस्मिक कथा मात्र माना है। वहीं स्टेनले लेलपूर ने अरबों के आक्रमण को भारत एवं इस्लाम के इतिहास में एक छेपक मात्र, एक उपकथा तथा एक परिणाम शून्य विजय बताया है। ये सत्य है कि अरब राजनीतिक रूप से सिंध तक ही सीमित रहे, लेकिन विद्वान इतिहासकार तो दोस्तों अब बात करते हैं, लाइट थोड़ी चली गई थी दोस्तों, ठीक है, लाइट चली गई थी। कासिम इनके अरबों के आक्रमण का जो भारत पर प्रभाव पड़ा वो क्या पड़ा, ठीक है। इतिहासकार टॉड जिन्होंने राजपूताना का इतिहास एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में लिखा है कि अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत हिल गया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है ये। टॉड ने अरब आक्रमणों के प्रभाव को बहुत बड़ा चढ़ाकर रेखांकित किया है। बुलदले हेग के ने इसे भारतीय इतिहास की आकस्मिक कथा मात्र माना है। वहीं स्टेनले लेलपूर ने अरबों के आक्रमण को भारत एवं इस्लाम के इतिहास में छेपक मात्र, एक उपकथा तथा एक परिणाम शून्य विजय करार दिया है। ये सत्य है कि अरब राजनीतिक रूप से सिंध तक ही सीमित रहे, लेकिन विद्वान इतिहासकार यह कहना तार्किक है कि यह एक परिणाम शून्य विजय थी, क्योंकि इसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे कि दोस्तों पहला प्रभाव क्या हुआ, अरबों का सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। इस समय समुद्री व्यापार पर अरबों का एक अधिकार था। अरबों के साथ जुड़कर भारतीय व्यापारी यूरोप और अफ्रीका पहुंचे। मल, मनक, बाजीगर, सिंधबाद जैसे भारतीय वैज्ञानिक बगदाद के दरबार में पहुंचे। धन नामक चिकित्सक बगदाद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया। धन अमीर खुसरो हमें बताता है कि अरब ज्योतिष अबू मासिर बनारस आकर 10 वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन करता है, ठीक है। मनक नामक चिकित्सा अधिकारी ने खलीफा हारून का इलाज किया। छठा, भारतीय अंक पद्धति जैसे वर्गमूल,
घनमूल, शून्य, दशमलव आदि से अरबों का परिचय हुआ। अरबों ने इसे हिंदसा या हिंद का ज्ञान कहा। भारतीय दशमलव प्रणाली को 9वीं सदी में, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय दशमलव प्रणाली को 9वीं सदी में अरब गणितज्ञ अल ख्वारिज़्म ने अरब में लोकप्रिय बनाया। अरब जगत में एवेलार्ड नामक भिक्षु ने यह ज्ञान 12वीं सदी में यूरोप में पहुंचाया। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव महोदय के अनुसार अरबों ने भारतीय ज्ञान को यूरोप में फैलाया और 8वीं व 9वीं शताब्दी से यूरोप में जो ज्ञान की ज्योति फैली उसका मुख्य कारण अरबों का भारत से संपर्क था। भारत संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप वाले जो अंक ही संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाएंगे। अतः यह वही भारतीय अंक है जो आज अंतर्राष्ट्रीय रूप प्राप्त कर चुके हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शतरंज अरब से हिंदुस्तान आया, लेकिन अमीर खुसरो के अनुसार यह खेल भारत में ही जन्मा था, जिसे प्राचीन काल में चतुरंग कहा गया था। भारतीय उपन्यास पंचतंत्र नीतिशास्त्र का अरबी में अनुवाद इब्न अल मुकफ्फा ने कलील ए दमना के नाम से किया था। ब्रह्मगुप्त की गणितवी पुस्तक ब्रह्मा सिद्धांत एवं खंडक भी का अरबी भाषा में अनुवाद अल हजारी एवं इब्राहिम पिंजरी द्वारा किया गया। सिंध में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ और मुल्तान एवं मंसूरा में मुस्लिम बस्तियां स्थापित हुईं। मंसूरा नगर सिंध में अरबों की राजधानी बनी। अरबों ने प्रतिहारों के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु अल महफूजा नगर बसाया। ठीक है, अरबों ने प्रतिहारों के आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए अल महफूजा नगर बसाया। लगभग 50 वर्षों तक बगदाद के प्रधानमंत्री रहने वाला वर्मकिस परिवार मूल भारतीय बौद्ध थे। दोस्तों भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा? कागज बनाना सीखा। ठीक है, भारतीयों ने अरबों से सीखा अरबों ने भारतीयों से सीखा। ठीक है, क्या सीखा? भारतीयों ने अरबों से सीखा कागज बनाना सीखा, चरखे से बना सूत काटना सीखा, सिले हुए कपड़े सलवार कमीज सीखा, खान पान कचौड़ी समोसा बनाना सीखा। अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? हिंदी संख्या में अरबी संख्या बनाना सीखा, संख्याओं की गणना करना सीखा, ज्योतिष सीखा, गणित सीखा, शतरंज का खेल सीखा, भारतीय संगीत सीखा, चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद का ज्ञान सीखा था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास 1। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो 3000 रुपये का कोर्स है, जिसमें थ्योरी, ठीक है, उनकी PDF आपको पढ़ने को मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, और इसके साथ में आपको दोस्तों दो बुक जो है फ्री दी जाएंगी। 2 बुक हमारी तरफ से फ्री दी जाएंगी, इसमें 2 बुक। ठीक है, और डेली 100 नंबर का टेस्ट होगा। डेली 100 नंबर का टेस्ट होगा। ठीक है, टॉपिक वाइज कराएंगे दोस्तों, और बिना टॉपिक का भी वर्ड हिस्ट्री और GS भी कराएंगे। दोस्तों ये थी हमारी क्लास। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना, हमारा नंबर है 8218345167, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना।